समझते हैं। हमें लगता है जिसको अंग्रेजी भाषा नहीं आई उसे कुछ नहीं आया। हम सही मायने में अभी तक भारतवासी बन कहां पाए हैं। हम तो उस एनवायरमेंट में, उस वायुमंडल में जी रहे हैं जो वातावरण अंग्रेज हमारे लिए तैयार करके गए। जिस समय भारत को छोड़कर जाने लगे ना, उस समय लॉर्ड मैकेले ने कहा था, हम इस भारत को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसी भारत में हम काले अंग्रेज बनाकर जा रहे हैं जिन्हें अपनी ही संस्कृति पसंद नहीं आएगी, जो अपने ही संस्कारों को भूल जाएंगे। क्या आज सच में हम वही अंग्रेजी मानसिकता के साथ नहीं जी रहे? एक बहुत सुंदर घटना आती है। ऊटी शहर है जहां एक बार मैकॉले गए हुए थे। ये वो समय है जब भारत पराधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। अपनी खिड़की से देख रहा है एक भारतवासी को जो अपने रसोइया के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। शाम हुई है कि उस अंग्रेजी ऑफिसर ने उस भारतवासी से पूछ ही लिया बातों बातों में कि आपने अपने रसोई घर के एक साधारण से सेवक के चरणों में प्रणाम क्यों किया? उस समय वो भारतवासी कहता है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, यहाँ वृद्धों को सम्मान दिया जाता है। उस समय मैकाले अपने अंग्रेज दोस्तों को एक पत्र लिखता है और उसमें ये कहता है, जब तक भारतवासियों की ये संस्कार और संस्कृति को खंड विखंड नहीं किया जाएगा, तब तक हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। और भारत के संस्कारों को तोड़ने के लिए, भारतवासियों को उनकी संस्कृति से अलग करने के लिए सबसे बड़े मूल है इनके धार्मिक ग्रंथ। क्यों ना इनके ग्रंथों को ही बदल दिया जाए? और सच में ऐसा हुआ। अंग्रेजों ने हमारी संस्कृत भाषा का फायदा उठाया, लाभ उठाया, और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन्होंने सारे के सारे अर्थ बदल दिए। तभी तो कहा हमारे ऋषि महर्षि गौ का भक्षण करते थे, यानी गाय को मार कर खाते थे। लेकिन ये सत्य नहीं है। गौ शब्द के कई अर्थ होते हैं संस्कृत में। गौ का अर्थ इंद्रियां भी होता है, गौ का अर्थ गाय भी होता है। उन्होंने अर्थ निकाला गाय, लेकिन हमारे संतों ने ये कहा हम गौ का भक्षण करते हैं, यानी हम अपनी इंद्रियों का भक्षण करते हैं। वो इंद्रियां जो संसार की ओर ले जाती हैं और बेचैन और अशांत कर देती हैं, हम उन्हीं इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करते हैं, हम उनका भक्षण करते हैं। सही अर्थ हमारे सामने रखे ही नहीं और सारे के सारे गलत अर्थ रखते चले गए। हमारे व्रत, हमारे त्योहार, हमारे उपवास, हमारी प्रकृति, हम किसी का भी सम्मान नहीं कर पाए। अकबर और बीरबल के जीवन की एक घटना आती है। रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक बीरबल ने तुलसी मैया को देखा और प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, ये कौन है? बीरबल ने कहा, ये हमारी तुलसी मैया है, ये हमें, हमारी प्रकृति है, हम इसका संरक्षण करते हैं, ये हमारा संरक्षण करती है। अकबर कहने लगा, अरे तुम भारतवासी न जाने कैसी कैसी बातों में विश्वास करते हो। चलते चलते ही उसने तुलसी का पौधा उखाड़ा और फेंक दिया। बीरबल देख रहा था, कुछ बोला नहीं। थोड़ा आगे बढ़े, एक झाड़ सी लगी हुई थी। अब बीरबल ने उसकी ओर प्रणाम किया और बोला, जय हो मामा जी, जय हो मामा जी। अकबर ने सुना, कहने लगा, नौटंकी हो तुम लोग, नौटंकी। उस झाड़ को भी उखाड़ने लगा, लेकिन वो उखड़ी ही नहीं, उससे पहले ही अकबर को खुजली होने लगी, क्योंकि वो बिच्छू पत्ती झाड़ था। अब जहां हाथ लगाए वहीं खुजली, जहां हाथ लगाए वहीं खुजली। अकबर कहने लगा, बीरबल ये क्या है? बीरबल ने कहा, आपने मेरी मैया का अपमान किया ना, तो मामा जी ने आपको दंड दिया है। कहने लगे, तो अब क्या करूं? बीरबल ने कहा, इसके लिए मेरी एक और मैया के पास जाना होगा। कहने लगे, जल्दी करो जल्दी करो। गैया के पास ले गए। गैया मैया ने गोबर दिया, सारा गोबर अकबर महाराज के शरीर पर लेप दिया गया। अगले ही पल सारी खुजली शांत हो गई। अकबर ने कहा, क्या ऐसे जाएंगे राजभवन?
बीरबल ने कहा नहीं, एक और मैया के पास जाना होगा, बोल यमुना मैया की जय। कहा इसमें छलांग लगा दो, मैया तुम्हारे सारे दोषों को दूर कर देगी। अकबर महाराज ने यमुना मैया में छलांग लगाई, समझ नहीं पाया। हम भारतवासी तुलसी मैया को, गौ मैया को, यमुना मैया को प्रणाम करते हैं, इनका पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी माँ है, ये हमारी पालन करता है, हमारी संरक्षण करता है। हमारी संस्कृति में प्रकृति को भी पूजा जाता है। यही तो आप बिहार के लोग करते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा है क्या? छठ पूजा माँ छठी की पूजा है, जो प्रकृति है। इसमें आप सादा भोजन ग्रहण करते हो, सात्विक जीवन जीते हो 4 दिनों के लिए। पता है ना, आपसे ज्यादा हम नहीं जानते होंगे, हमने तो जितना पढ़ा होगा इंटरनेट पे पढ़ा होगा, लेकिन आप तो इस जीवन को जीते हो। आज ये केवल बिहार का पर्व नहीं बन गया, ये संपूर्ण विश्व का पर्व बन चुका है, संपूर्ण भारत का पर्व बन चुका है। हर कोई अपनी छठी मैया की पूजा करता है, हर कोई उनके सच्चे मन से उपासना कर रहा है, उनकी पूजा में लीन है। और कोई ऐसा व्रती हो जिसने पहली बार ही छठी मैया का व्रत रखा हो, तो उसके मन में क्या भाव उठता है? क्षमा मांगता है, मैया कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। और उस समय एक व्रती अपनी छठी मैया से क्या कहता है, आइए सुनते हैं।